चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो का शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग सेम वही टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोगों का? सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे थे? सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये सब अब पढ़ाने की जरूरत है नहीं। तो सॉल्व करने का जो हम लोग फर्स्ट मेथड था, कौन सा मेथड का इस्तेमाल किए थे हम लोग फर्स्ट मेथड में होगा? अरे फर्स्ट मेथड में कौन सा मेथड पढ़े थे हम लोग? हाँ, वेरी गुड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब एक और है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि आपका सिलेबस में से क्या है, डिलीट है। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ने है। तो यानी कि तीसरा मेथड जो है हम लोग का आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या होगा, क्या पढ़ेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग नेचर ऑफ जीरोस को पढ़ लेते हैं, ताकि वो बाद में ना पढ़ना पड़े। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले यही पढ़ना है हम लोग का, मेन टॉपिक यही है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जीरोस तो यहाँ होगा नहीं, क्या होगा? रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स के नेचर्स, तो रूट्स यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, तो उनको फाइंड करने के लिए एक चीज हम लोग को निकालना पड़ता है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसके इक्वल टू डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर। मान लो, पहले देखो लिख लेते हैं। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन डी इक्वल टू, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डी। अब 3 रूट जो पढ़ने थे, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करें और उसका मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, तब हमारा कैसे होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे। रियल तो होंगे ही, लेकिन वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अब अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो रूट तो दो ही होंगे, इक्वल ही, सॉरी रियल ही होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 रूट्स होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग होगा। लेकिन एक और कंडीशन बनता है, तीसरा कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या बनता है? अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाए? माइनस हो जाए, ठीक है। डी का वैल्यू क्या हो जाए? माइनस, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में चला जाए, तो वहां पे हम लोग रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। वो इमेजिनरी का कंसेप्ट बन जाता है, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे? जो रूट का नेचर होगा नो रियल रूट्स, यानी जो उसके रूट्स होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। तो तीनों नेचर अच्छे से समझ गए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो 0 के बराबर होता है तो कैसे रूट होंगे? इक्वल और रियल होंगे। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 रूट्स होंगे, रियल भी होंगे और साथ साथ दोनों अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा, यानी d नेगेटिव रूप में आ जाता है, तब जाके उसका नो रियल रूट्स, वहां पे रियल रूट्स नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग किसके मदद से निकालने वाले थे? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला का कुछ रूल है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से मान लो कि अगर आपका है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 has two roots अल्फा एंड बीटा। दो रूट है, दोनों रियल रूट है। अब रियल रूट का कंडीशन तो आप लोग समझिए गए क्या है, तो उस पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन बनाते समय, ठीक। तो अगर एक बात बताया गया कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और उसका दो रूट्स है, कौन कौन, अल्फा और बीटा, तो उसका अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगा सकते हैं माइनस बी प्लस, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो ये हमारा क्या हो गया, रूट्स निकालने का फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूला का क्या नाम है होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो इसको और शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं, देखो तो ऐसे कर सकते हैं b प्लस अंडर रूट d बाई 2a। क्यों होगा, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू को तो क्या कहते हैं हम लोग, d कहते हैं। क्लियर हो? अब अगर बीटा निकालना हो तो बीटा बराबर क्या फार्मूला था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इसको शॉर्ट करके लिखेगा तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन कितना 2a। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताए थे हम आपको कि d का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो रियल रूट नहीं होता। तो एक बात बताओ बुआ, कभी इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, 10th में आ गए, कभी देखे कि रूट के अंदर लिखा है अंडर रूट -5? ऐसा नंबर आपको देखने को नहीं मिला। ये मिलेगा 11th में, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे वहां पे इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे रूट के अंदर माइनस आ जाने के कारण, यानी डी का वैल्यू माइनस आ जाने के कारण उसका कोई रियल रूट्स निकाला नहीं जा सकता है, तब वो कंडीशन क्या कहलाता था, नो रियल रूट। तो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों रियल रूट होने पे निकलेगा, या तो इक्वल हो या तो डिस्टिंक्ट हो। लेकिन अगर अल्फा और बीटा रियल है तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द इक्वेशन इतना 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। कहा कि ये पहले से आपको सिद्ध करना है, यानी कि शो करना है कि इसके रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स का क्या था बताओ, रियल रूट्स का क्या था, हाँ, d का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो तो उसके रूट कैसे होते थे, रियल होते थे, है ना। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है होगा, हमारे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू, c का वैल्यू -2। आया कि नहीं आया? तो ये हमारे आ गए। तो अब बताइए, तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे। d के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे बुआ, b स्क्वायर माइनस, सॉरी रूट तो नहीं था ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 49 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, है ना, 72। अच्छा, तो d इक्वल टू 121 आया ना, यानी d का वैल्यू 121 आया। इट मींस d इज ग्रेटर देन 0, है ना, यानी इसका ग्रेटर देन 0 है। सो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके पास रियल रूट्स हैं, है ना। और वो रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो दो अलग अलग रूट्स हैं। अब दोनों रूट्स निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला किसका किसका, अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर क्या पढ़े थे बताइए, माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है आपका, यानी -7 प्लस 121 अपॉन
2 इंटू 9 कितना हो गया 18 हुआ ना। यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया -7 प्लस 11 121 का वैल्यू अपॉन कितना होगा 18। अब बताइए इसका क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा बताइए जल्दी। 4 अपॉन यानी ये 2 अपॉन कितना आ गया, ये आपके अल्फा का वैल्यू हो गया। बीटा का वैल्यू क्या तब होगा -b माइनस अंडर रूट d अपॉन, ठीक है, d अपॉन क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए यहाँ पे बीटा इक्वल टू -b का वैल्यू कितना हो गया आपका -7 और -121 अपॉन 18 लिख सकते हैं ना। अब देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया -7 माइनस 11 अपॉन 18 यानी बीटा इक्वल टू -18 अपॉन 18 कितना आ गया -1 यानी दो रूट्स आपके निकल गए अल्फा और बीटा। एक रूट्स का वैल्यू कितना आया कितना आया था 2/9 और एक रूट्स का वैल्यू क्या आ गया आपका -1। क्लियर है। चलिए देखिए ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के और इसको VBI कर लीजिएगा बोर्ड के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जीरोस या रूट्स ना निकालने के बदले देके रूट का नेचर बता देंगे और आपसे क्वेश्चन क्या कर लेंगे पूछ लेंगे। तो सबसे पहले बताओ तो नेचर ऑफ रूट कैसा है। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या है, हाँ क्या है रियल रूट्स है ना। कैसे रूट्स है, अच्छा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा एक बात बताओ इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है ना। चलो अब यहाँ पे बताओ गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन आपके हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो इसको जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू और c का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। अब हम लोग ऊपर से डिसाइड कर लिए थे कि इसका d का मान किसके बराबर होगा, यानी d बोले तो b² माइनस 4ac का मान कितना होगा, यानी b के जगह पे रखेंगे तो k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू 3 इक्वल टू k² माइनस 24 इक्वल टू k इक्वल टू अंडर रूट k² अभी लिखे ना 24 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा होगा अंडर रूट 24। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2√6 है ना। यानी k को अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2√6। कैसे लिखे वो समझ गए, सब लोग समझ गए कैसे लिखे समझ गए। चलो नहीं समझे तो देखो k इक्वल टू होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो k इक्वल टू देखो 2 को बाहर निकाल देंगे अंडर रूट 6 और जब रूट से कोई चीज बाहर निकलता है तो उसमें दो वैल्यूज हो सकते हैं प्लस और माइनस, है ना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसका अल्फा का वैल्यू है वो 2√6 है और बीटा का वैल्यू क्या है, अरे हमको k का वैल्यू निकालना था यार, किसका वैल्यू निकालना था k का। तो k का दो वैल्यू हो सकता है, कौन कौन, k इक्वल टू यहीं पे आंसर लिख दो k इक्वल टू प्लस या माइनस √6, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देंगे k का वैल्यू यानी एक आपका कांस्टेंट दे देगा, ठीक है, और उसका मान आपसे हमेशा पूछेगा, ठीक। तो आप उसको अगर बोलता यही कि डिस्टिंक्ट है तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 करके आप बना लेते, ठीक है।